Welcome back, guys. Welcome to Stock Explorer. Today is 4th October 2024. कल जो है मार्केट ने कितने ब्यूटीफुली सारे टेस्ट किए अपने लेवल्स जो जो आपको बताए गए थे कल 25,500 25,800 जो जो लेवल्स आपको मार्क किए थे वो सारे लेवल्स टेस्ट करके मार्केट ने भयंकर क्लोजिंग दी कल 2.4% डाउन ऑलमोस्ट। गिफ्ट निफ्टी के क्यू से 250 पॉइंट डाउन रहेगा मगर ओवरऑल मार्केट तो 500 पॉइंट डाउन हो गई। बट नथिंग टू वरी अबाउट गाइस, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी भी जिन्होंने स्टॉक्स में गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है या पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, दिस इज द राइट टाइम टू reflush योर पोर्टफोलियो एंड बाय सम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। अभी भी मौका मिल रहा है आप लोगों को। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। गोल्ड में भी गिरावट आई है बिकॉज ईरान इसराइल की वॉर के थ्रू गोल्ड के भी प्राइसेस कम हो गए एंड वी एक्सपेक्टिंग द गोल्ड टू गो डाउन to 72,000 by the end of this month, and if it happens this is a great buy zone 72,000. The other thing I would like to also emphasize is crude में अभी काफ़ी प्राइसेस बढ़ चुके हैं। $75 का पहुंच चुका है क्रूड का भी। अगर क्रूड बढ़ता है तो इंडिया के लिए क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि इंडिया इज अ इकोनॉमी विच इज़ बेस्ड ऑन क्रूड एज ऑफ नाउ। जो पावर जनरेशन हो रही है वो क्रूड से ही हो रही है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल पे बेस्ड है। हमारी पेंट इंडस्ट्री है, हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री है, और इन सब का रॉ मटेरियल इज क्रूड ऑयल। अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, विच विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज इन इंडिया। दिखा रहे हैं वो है 111 पॉइंट्स डाउन। सो मार्केट में थोड़ी सी इनिशियली एक गैप डाउन हो सकता है, बट उसके बाद वहाँ से मार्केट को एक जंप मिलेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस पे आ गया है 25,400 25,350 के। अगर वो भी मार्केट तोड़ देता है तो उसके बाद बहुत नीचे बेस आ रहे हैं 25,800, वो हम चार्ट्स पे देखेंगे आगे। डाउ जोन्स भी भाई मार्केट रेड क्लोज हुई है। यूएस में भी 311 पॉइंट्स डाउन। नैस्डैक में मीगर से क्लोजिंग रही 46 पॉइंट की, एंड डैक्स में भी नेगेटिव रहा। तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज भी आप देख रहे हैं सब नेगेटिव ही रहे हैं। Decline ratio देखिए guys, 22 stocks were declining and only 495 stocks were increasing. So market में भारी गिरावट रही है कल। Let's see a few support zones for Nifty. 25,000 is one of them, and 24,900 is the other support, and 24,800 the last one will be the final support level. But what I'm expecting tomorrow is the market initially will open 100 पॉइंट्स और 150 पॉइंट्स डाउन, जहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखनी चाहिए। एंड जिसको पहला रेजिस्टेंस दिखेगा वो है 25,400 का। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलेंगी तो 25,400 के लेवल से एक बाइंग आनी चाहिए जो उसको वापस लेके जाएगी 25,600 के आसपास। और अगर मार्केट हाफ डे वहाँ तक सस्टेन करेगा तो उसके बाद ऊपर एक फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। अगर 25,400 टूटता है तो उसके बाद नीचे 25,300 एक सेकेंड सपोर्ट है, और उसके बाद तो फिर 24,900 25,000। कुछ गुड न्यूज़ इस गाइस, हुंडई का आईपीओ आ रहा है 14 अक्टूबर को खुलने वाला है। मार्केट में 25,000 करोड़ का आईपीओ है। स्विगी ने भी बात कर ली है, स्विगी का आईपीओ आने वाला है 5,000 करोड़ का। तो मार्केट से लिक्विडिटी जाएगी। इतने बड़े आईपीओ सब आएंगे तो उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है, सो मार्केट से ही पैसा जाएगा। दूसरी गुड न्यूज़ आ रही है, अडानी पोर्ट ने हैंडल किया 37.5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ कार्गोज इन सितंबर 2024, विच इज़ अ 14% ईयर-ऑन-ईयर इंक्रीज विद कंटेनर वॉल्यूम अप 31%। अडानी पोर्ट के लिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है गाइस, सॉलिड न्यूज़। अडानी का स्टॉक वैसे भी एक सही प्राइस रेंज पे आ चुका है जहाँ से उसका बाइंग जरूर दिखने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है गाइस वो M&M से आ रही है। जितने भी थार के जो शौकीन हैं उनकी थार रॉक्स लॉन्च हुई है, एंड लॉन्च होते ही ताबड़तोड़ नंबर्स आए हैं। 1,76,000 बुकिंग आ गई विद इन 60 मिनट्स ऑफ टाइम ओनली। पीएम मोदी जी ने BPCL के CBG कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है जो कि कोची में है। रामको सीमेंट्स ने भी प्राइस बढ़ा दिए, 20 से 30 रुपये पर 50 kg की बोरी पे प्राइस बढ़ चुके हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु रीजन में, विच विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर द स्टॉक एज वेल। हम लोग के लिए तो भैया बैड न्यूज़ है, जिनको जो घर बनवा रहे हैं दिवाली में, बट जिनके पास शेयर हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा है उनको वॉर नहीं करनी है, बट इसराइल को देखते हैं। इसराइल आफत मचाए हुए हैं, तो इसराइल हो सकता है इसमें कूद के कुछ गड़बड़ ना कर दें। बाकी ईरानी प्रेसिडेंट तो बैकआउट कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि उनको वॉर नहीं करनी है।
solid listing for KNR guys. आज we were expecting somewhere around 230 प्रीमियम, बट लिस्ट हुआ 260 के प्रीमियम पे आज. तो सॉलिड लिस्टिंग जिसको भी स्टॉक आज मिला है या लिस्ट होते हुए मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. अभी इस लेवल पे बाइंग हम नहीं रिकमेंड करेंगे इसके लिए, बट वी विल सी हाउ द स्टॉक परफॉर्म्स लेटर इन द फ्यूचर. नेगेटिव न्यूज़ उनकी तो भरमार चल रही है 2 दिन से. आज की नेगेटिव न्यूज़ है उसमें ये है कि यूएस इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है. मनी जो शिफ्ट हो रहा है चाइना में, इसकी वजह से भी एक यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है इंडिया में. संदीप टंडन जो क्वांट म्यूचुअल फंड के, उनका स्टेटमेंट आया था. BSE Angel One says trading volume to drop by 50% after SEBI's regulation, बिकॉज अब NSE की 4 जो होती थी एक्सपायरी, उसमें से एक होगी, और BSE की भी जो 2 होती थी, सेंसेक्स एंड बैंकसेक्स की, उसमें से एक ही उन्होंने चूज़ किया सेंसेक्स की. अब ये देखने वाला होगा कि NSE कैसे करेंगे. हो सकता है वो वीकली एक्सपायरी, अलग अलग वीक की अलग अलग एक्सपायरी करें. मानी फर्स्ट वीक की एक्सपायरी वो निफ्टी की कर दें, सेकंड वीक की एक्सपायरी वो बैंक निफ्टी की कर दें, थर्ड वीक की एक्सपायरी वो मिड कैप निफ्टी की कर दें, और फोर्थ वीक की वो फिर निफ्टी कर दें. लेट्स सी व्हाट दे डिसाइड. बट ये भी एक आया था कि ये भी हो सकता है. डाबर के बहुत ही वीक रिजल्ट्स रहे, सिंगल डिजिट ग्रोथ रही. मैनेजमेंट ने कहा कि दे वर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ, बट स्टॉक वेंट डाउन 7%. मेन उनकी जो लैगार्ड रहा उनका बेवरेज सेगमेंट, बिकॉज ऑफ हाई इंक्रीज इन रेन एंड लो वॉल्यूम. उनकी बेवरेज सेगमेंट ने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई, वहाँ पे उनका मेजर इम्पैक्ट आया. गोल्ड प्राइस एज आई इन्फॉर्म्ड यू ऑल नीचे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज एज वेल. आज निफ्टी का सिंगल डे फॉल था, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिंगल डे फॉल था 2 महीने में. 10 लाख करोड़ निकल गए भैया आज इन्वेस्टर लोग के. तो भयंकर फॉल थी आज, बट इट्स अ गुड buying opportunity for people who haven't put their money in yet. Stocks to watch out for today is IDFC First. इसका 10th अक्टूबर को फाइनल होने वाला है मर्जर विद IDFC First एंड IDFC. M&M को जरूर देखिएगा, इसके ताबड़तोड़ जो थार रॉक्स की बुकिंग आई है, तो ग्रेट इम्पैक्ट उस पर भी आएगा. हीरो मोटोकॉर्प 2-3 दिन से नीचे गिर रहा है, और हीरो फिनकॉर्प की लिस्टिंग की भी अपडेट आ गया है, जिसके लिए उनको मंजूरी मिलने वाली है जल्दी. एक्सिस बैंक एंड SBI कार्ड आर दी अदर वंस. सो आज के लिए आप लोग सब लोग को भाई ऑल द बेस्ट. स्टे पुट, डोंट ट्राई टू जंप इन द मार्केट इनिशियली, एंड बी कॉशियस. Try not to trade, but look for long-term investing opportunities. Thank you once again, guys. And if you haven't liked the video, please like the video, subscribe, and hit the bell icon as well. Thank you.